मैं इस वक्त बजनौर में हूँ पानी में डालिए। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के पीछे एक साधारण से कमरे में, जिसकी छत देखो, छत में कैसे सुराख हुए हुए हैं। तो ये अपने दस्तावेजों के साथ, अपनी यादों के साथ ये गुलाब सिंह प्रजापति इस टूटे फूटे घर में रहते हैं। ये उनके दस्तावेज हैं जो पुराने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, बहुजन संगठन से लेकर जो उनके घर में महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। 1984 से ये जुड़े हुए हैं। ये मान्यवर की बाबा साहब भीमराव और ये बहन जी की, और ये आप अंदाज़ा ला सकते हैं वो फिर भी कितने निष्ठावान हैं, पार्टी के प्रति, मिशन के प्रति कितने ईमानदार हैं। ये इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मिशन मूवमेंट के हितैषी लोग होते हैं, जो मिशन मूवमेंट को प्यार करते हैं, वो ना तो MP MLA बनने की चाहत रखते हैं और ना ही वो टिकटों की चाहत रखते हैं। ऐसे निष्ठावानों लोगों की कमी जरूर है, लेकिन फिर भी इतनी कमी नहीं है कि मिशन मूवमेंट को। ये गुलाब सिंह जी की पत्नी है। माता जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शांति। शांति जी। तो गुलाब सिंह जी से आपका क्या रिश्ता है? जी। उसके मैसेज हैं आप? जी। हाँ, कितने वर्ष हो गए? कितनी? यहाँ पर? हाँ, रहते हुए। यहाँ पर 30 साल से ऊपर हो गए, 35 के लगभग हो गए। और सन 94-95 से ही जब बहन जी आती है बजनौर में तो देखने जाते हैं? जी, देख रहा तो मैं बहुत हो गई, बाकी पास से ना मिल सकी। बहुत कोशिश अच्छा, करी, पास से नहीं मिल सकी। बहुत कोशिश करी, बस ऐसे सामने तक तो पहुँच गई। ओके। बाकी बिल्कुल सामने तक, पास तक जय भीम नहीं कर सकी पास में जाकर। बस बहुत ओके। कोशिश थी ओके। कि बहन जी मिल जाए, बहन जी मिल जाए। और कितने वर्ष के हो गए आप? मेरी उम्र लगभग 72 के लगभग। 72 वर्ष। तो आपके बच्चे वगैरह? जी, बच्चे। हाँ, बच्चे कोई नौकरी भी नहीं लगा। कोई नहीं लगा। नसीमुद्दीन सदीक ने जो है बहन जी ने आदेश किया था जी कि कागज सर्टिफिकेट ले आना, योग्यता के अनुसार सबको एडजस्ट कर देंगे। कोई तो बच्चा नसीमुद्दीन सदीकी को, बाबू सिंह कुशवाहा को हम कागज दिया है, तो बहन जी को नहीं दिया। हमारा बच्चा एक नहीं लग पाया, सब मजदूरी कर रहे हैं बेचारे। हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर। मैंने अपनी बेटी की 2004 में बारात भी यहीं बुलाई थी, कार्यालय पे ही। बहन जी नाम से जानती गुलाब सिंह प्रजापति। बिल्कुल जानती है जी। अगर अभी अब मुझे और बेटी की बारात यहीं आई थी? यहीं आई थी, कार्यालय भी। और देखो जी, ये कार्यालय के पीछे एक, उस टाइम ये जो घर है ये कार्यालय का है? बसपा के? सब कार्यालय है ये, बस पता है। सब कार्यालय है। तो यहाँ मैं 1995 से ऑफिस इंचार्ज हूँ यहाँ, और मैं सब काम में ये मैं देखता हूँ। मैं वहाँ ये DM साहब मेरे मित्र थे, तो मैं यहाँ जजी में मेंबर रहा 5 साल जो है, और ये विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल कोर्ट बिजनौर, और यहाँ परिवार कल्याण का भी सदस्य रहा पुलिस लाइन में। लेकिन मैंने जो है ना पार्टी का नाम कमाया। आज भी जो है सारी पार्टी के लोग, हर समाज के लोग मुझे याद करते हैं। तो अपना घर नहीं मेरा बनाया? घर नहीं है, मेरा घर गिर चुका, मेरा घर कहीं नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। मैं बस पार्टी के लिए समर्पित हूँ। बहन जी से अगर मुलाकात मेरी नहीं करने दी मेरी, तो अपनी बहन जी तो मुझे बहुत याद करती हैं, मैं भी बहुत याद करता हूँ। किसी ने नहीं मिलन दिया। और आप 84 से लगे हुए हैं जी, 84 से ही आप बसपा के दफ्तर में रह रहे हैं? हाँ, यहाँ रह रहा हूँ सर। और ये भी दफ्तर का हिस्सा है, एक टूटा फूटा हुआ है, लेकिन अपने में ये भी रहने लायक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये टीन की चादर मैंने कभी दुख नहीं होता कि इतने ना, मिशन है ना। हम अपना ये बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, तो छोड़ के जा नहीं सकते, अपने घर की बुराई नहीं कर सकते। तो ये हमारा घर है। ये माननीय कांशीराम जी का आशीर्वाद है। कांशीराम जी जो है हमारे कंधे पे हाथ रखते थे जब हम लखनऊ दिल्ली मिलते थे, तो और बहन जी जो उनसे मिलाती थी। तो हमारे गुरु हैं वे, अपने गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, जो आदेश है पालन करते हैं, और ज़िंदगी भर पालन करते रहेंगे। तो ये पिछला हिस्सा तो चुका है,
ये कब गिरा? ये तो इसको तो ये तो 8-9 साल हो गए, 8-9 साल हो चुके हैं। तो पार्टी के लोगों ने इस दफ्तर को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश नहीं वो की? आज तक हमें तो जो है ना किसी भी सांसद ने 2 रुपए नहीं दिए। ओके। हाँ, मेरे खर्च के लिए भी। बहन जी ने बोला जी हाँ, ये कुछ नहीं वहाँ तो हम जो है अपना जो है हमारे बच्चे मजदूरी करते हैं, हमारा खर्च उठाते हैं और हम नहीं, अभी भी संसद यहाँ से बहन जी भी संसद रहेंगे 89 में, संसद रही हैं। और अभी भी तो सांसद हैं बहन जी ना नहीं, सांसद बसपा का सांसद 2 सांसद। हाँ हाँ, गिरीश चंद जी है हाँ। नगीना से, हाँ। और बिजनौर से हैं मलूक नागर साहब। तो वो आते नहीं है दफ्तर में इधर? ना वो तो अब बेचारे आके वो तो सांसद बन गए, क्या करेंगे आके, आते हैं कभी कभी अपना कोठी पे आए चले गए। ओके ओके। और देखिए इन लोगों का चरित्र कितना अच्छा है। 84 से यहाँ रह रहे हैं, घर नहीं बनाया। देखते रहे कभी दर्शन गिरजा, कभी दर्शन गिरजा, ज़्यादा बारिश आती तब भी ये देखते रहे कभी दर्शन गिरजा, कभी दर्शन गिरजा। बाकी छोड़ मान्यवर की याद आती है जी, बहन जी की बहुत याद आती है। हाँ, मान्यवर की, कांशीराम जी की जी, कांशीराम जी की और बहन जी की, इन्हीं के जो है बहुत हम हैं आभारी हैं कि बस बहन जी अब भी हम ये है। बहुत से लोग कहते भी हैं कि तुम यहाँ रह रहे हो, तुम यहाँ रहे, मगर हम यहाँ ही खुश हैं बहन जी के दफ्तर में, यही बोलते हैं हम यहाँ ही खुश हैं, कुट्टे कुट्टे में ही खुश हैं। ये पार्टी के दूसरे लोगों को लिए भी एक सीखने की बात है भी ये जो लोग हैं 84 से लगे हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा घर बार लेने की या ख़रीदने की या बनाने की चाहत नहीं रखते, ना कोई इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। वो भी बसपा का कार्यालय का पिछले हिस्से का दफ्तर है, दफ्तर के पिछले हिस्से का एक अलग सा कमरा है। और अब इसी अपनी बेटी की शादी भी इन लोगों ने इसी यहाँ ही बुलाई दफ्तर में की थी। तो बेटी की शादी कब हुई? 2004 में। 2004 में। 2004 में। तो उस वक्त ये दफ्तर अच्छा था? अभी तो नहीं, ये पीछे जो था ये उस टाइम सही था। अच्छा। ये गिर गया था तो उसके बाद में जो है हमारे बेटे। तो अभी जो परिवार के लोग हैं आपके, बेटी वगैरह यहीं मिलने आती है? बेटी हाँ यहीं मिल जाती है, आ जाती है हमारी बेटी यहीं मिलने जी। और हाँ। इनकी बेटी या जो आ जाती इनके पुत्र हैं वो इनका खर्चा उठाते हैं, मजदूरी जी। करते हैं। तो ये नए लोगों को सीखने की ज़रूरत है। कोई सा बच्चा हमारा नौकरी पर नहीं लग पाया, हमारे कागज ही नहीं पहुंचा है। हम बहन जी की सरकार है, नौकरी लगेगी लगेगी लगेगी, किसी ने हमारे कागज ही नहीं पहुंचाए हमारे।